Good morning, students. Today's topic of discussion is Chapter 11, Cash Book, Double Column Cash Book. In double column cash book, both cash and bank column is maintained. Some important points to be discussed before starting the question. Point 1 is opening balance. What is opening balance? In question, cash and bank, both opening balances are given to you. कैश अकाउंट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, यानी कैश का जो भी बैलेंस होगा ये ऑलवेज ही डेबिट साइड लिखना है आपको, तो इसे आपने हमेशा ही डेबिट साइड में लिखना है कैश कॉलम के। बट बैंक का आपको बैलेंस चेक करना है, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एक ही बात है, तो फिर आप बैंक जो कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड लिखोगे। तो दोनों बैलेंसेस को ध्यान से चेक करना है। इफ कैश बैलेंस गिवन है तो इट विल बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन कैश कॉलम। इफ बैंक डेबिट बैलेंस इज गिवन टू यू, it will be written in the debit column of the bank debit side of the bank column in cash book. If credit balance is given, credit balance will be written in the credit side of the bank column of cash book. Now next point is contra entries. What are contra entries? Contra entries are those entries which are written in both column cash and bank column, जो दोनों कॉलम में ही लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जब कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो नहीं वो कैश कॉलम को भी इफेक्ट करेगा और बैंक कॉलम को भी इफेक्ट कर रहा है। ये जो एंट्रीज आपकी दोनों अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, कैश को भी बैंक को भी, इट इज नॉन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस आपका कम हो रहा है, तो यानी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। कि जब भी आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो जैसे बैंक कॉलम में एंट्री कर रहे हो तो बैंक नहीं लिखोगे, टू दूसरी साइड आती है टू कैश अकाउंट लिखोगे। अगर कैश कॉलम में एंट्री करो है कैश इज क्रेडिट, तो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। लाइकवाइज सेकंड पॉइंट इज कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से कैश विड्रॉ करा दिया ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जनरल एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका जनरल एंट्री से हमें पता लगे कैश कॉलम जो कैश बुक के कैश कॉलम की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, यानी दोनों कॉलम में जाता है। तो इस केस में हम लेजर फोलियो वाला जो कॉलम आएगा आपका उसमें आपने सी वर्ड जरूर लिखना है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, तो जब भी ये एंट्री करोगे तो सी वर्ड वहां पर जरूर लिखना है। थर्ड पॉइंट इज रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। जैसे हमें चेक मिला या बैंक ड्राफ्ट मिला तो इसके भी टू केसेस है। या जब चेक रिसीव हुआ या डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया इट मींस आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख दो कि जिससे भी आपको चेक मिला, ए से मिला, बी से मिला, जो भी नेम है तो लिख दोगे टू ए या टू बी, whatever is the name given in the question. And second case is when check is not deposited into bank same day, नहीं चेक तो रिसीव हो गया लेकिन आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो इसके जनरल एंट्री बनते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए, यानी जिसने अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो इट मींस आपको ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करनी। आपने कैश बुक में इसको नहीं लिखना, आपने तब लिखना है जब ये बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये चेक हमें मिला हम घर में तो रखेंगे नहीं, बिजनेस में तो रखेंगे नहीं, डिपॉजिट तो कराना ही पड़ेगा। जिस डे को डिपॉजिट होगा उस डे को हम एंट्री करेंगे बैंक कॉलम के डेबिट में, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, तो बैंक बैलेंस बढ़े तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख देंगे हम टू चेक इन हैंड। आई हैव रिटन ए CIH, यानी टू चेक इन हैंड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट बाय चेक। अगर आपने कोई भी पेमेंट चेक से पेमेंट की है, चेक से पे किया है, तो आप क्या करोगे, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप जिसको भी पेमेंट की है, राम को की, शाम को की, या परचेजेस आपने किया चेक से पेमेंट की तो बाय परचेजेस आ जाएगा। तो जो भी आपको सेकंड पार्टी दी हुई उसका नेम लिख के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिसऑनर ऑफ अ चेक।
डिसऑनर ऑफ अ चेक क्या होता है? डिसऑनर मतलब बिजनेस को किसी से चेक मिला है, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। तो डिसऑनर होता है कैंसलेशन ऑफ चेक, यानी पर्सन ने चेक तो इशू कर दिया बिजनेस को, लेकिन उस पर्सन के अकाउंट में पैसा ही नहीं था। तो इस केस में जब पैसा ही नहीं है तो फर्म के पास तो पैसा आएगा ही नहीं, तो दिस इज नोन एज डिसऑनर ऑफ अ चेक। तो चेक डिसऑनर हो गया, तो यानी जब ये चेक मिला था तो हमने बैंक कॉलम को डेबिट किया था, हमने लिख दिया था बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। जब ये चेक डिसऑनर होगा तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। यानी अब आपने ये नहीं कर, चेक चाहे सेम डे डिपॉजिट हुआ, चाहे बाद में हुआ, पहले हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, आपने क्रेडिट साइड में लिख देना बाय पर्सन का नेम आ जाएगा जिससे आपको चेक मिला है। क्योंकि जो चेक रिसीव हुआ था, रिसीव होने के बाद अपने बैंक में तो डिपॉजिट कराया ही ना, तो फिर किसके नाम से कराया? पर्सन के नाम से ही आया। तो यानी जब भी डिसऑनर ऑफ अ चेक की एंट्री आएगी तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय जो भी पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम लिख दोगे। एक वर्ड आता है कैश डिस्काउंट, एंट्रीज में आएगा आपके पास कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की कहीं भी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होती। रिमेंबर वन थिंग, कैश डिस्काउंट कभी भी जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अपने यहाँ पर नेट कैश रिसीव्ड, जितना नेट कैश रिसीव्ड हुआ है उसको लिखना है, और जितना नेट कैश पेड है उसको लिखना है। आपने यहाँ पर कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी।